नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक और खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को बद्रीनाथ पहुंचकर श्रद्धालुओं की सुविधा और यात्रा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने यात्रा प्रबंधन से जुड़े विभागों को बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगमता का ध्यान रखते हुए यात्रा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए ताकि यात्रा सुचारू और सुव्यवस्थित तरीके से चलती रहे और श्रद्धालुओं को बद्रीनाथ धाम में सुगमता से दर्शन होते रहे। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं से बातचीत कर उनसे व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक चारधाम यात्रा के लिए राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। क्योंकि धामों की एक अपनी बियरिंग कैपेसिटी है, उसी बियरिंग कैपेसिटी के अनुरूप यात्रा चलाई गई और अब यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित है। अच्छी यात्रा हो रही है। मैं सभी तीर्थ यात्रियों से, श्रद्धालुओं से मैं मिला था। सभी ने बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं और भगवान बद्री विशाल की कृपा सब पर है। यात्रा सुचारू रूप से है, अच्छी यात्रा चल रही है और बीच में हमारे जो यहाँ के व्यापारी बंधु हैं, होटल व्यवसायी हैं, उन सब के मध्य से प्रस्ताव आए हैं। उन्होंने मुझे कहा है तो हम इसका आकलन करेंगे और आकलन करने के बाद जहाँ संख्या बढ़ानी है वहाँ संख्या बढ़ाएंगे। और बद्रीनाथ में चूँकि यहाँ की बियरिंग कैपेसिटी भी है, यहाँ पर होटल के लिए स्थान भी हैं, लोगों को सुविधा रहे, किसी प्रकार की असुविधा न हो, उनकी सुरक्षा रहे, ये हमारी प्राथमिकता है। नैनीताल राजभवन में हनी उत्सव आयोजित किया गया जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस उत्सव में उत्तराखंड के विभिन्न मौन पालकों और विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा मौन पालन उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा मौन पालन की उपयोगिता को बताते हुए किसानों को मौन पालन के लिए प्रेरित किया गया। राज्यपाल ने मौन पालकों द्वारा लगाए गए स्टॉल का भ्रमण कर उनसे जानकारी ली और साथ ही उन्हें प्रोत्साहित किया। हेल्दी डाइट्स को इस्तेमाल करें और उसमें अपने आप में शहद गुणवत्ता में सबसे ज़्यादा माना जाता है। लेकिन कई बार होता है कि शहद क्या हम खाली खाने भर से कर लें या हम एक चम्मच सुबह शहद लें। तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये है ड्राई फ्रूट्स। हम ड्राई फ्रूट्स खाने की भी बात करते हैं, लड्डू भी खाने की बात करते हैं, पर अगर ड्राई फ्रूट्स और शहद को मिलाकर खाया जाए, शुगर जो चीनी की बात करें तो वो तो बिल्कुल हेल्दी नहीं है। तो ये जो लड्डू बने हुए हैं वो ड्राई फ्रूट्स के साथ में हनी के साथ बने, शहद के साथ बने। तो आप शहद भी ले रहे हैं और ड्राई फ्रूट्स भी ले रहे हैं। दूसरा है रागी। रागी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशनल फैक्ट का है और शहद में भी अपने आप में बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, भरपूर विटामिन, मिनरल। आज हमने हनी डे, इंटरनेशनल हनी डे को मनाया है। यहाँ पर जो हनी बनता है, उत्पादन होता है, अपने आप में अलग ही क्वालिटी का है, क्योंकि हमने यहाँ का बना हुआ जो हनी है उसको जर्मनी की एक लैब में भेजा, उसको हमने IIT रुड़की में भेजा विश्लेषण के लिए। तो पता चला कि हमारा हनी हर एक पैमाने पर और पैमाने से भी ऊपर बढ़कर एक स्पिरिचुअलिटी और डिविनिटी में बहुत ही अच्छा है। जीबी पंत यूनिवर्सिटी ने 1 साल की रिसर्च इस टॉपिक पर शुरू की है कि हम किस उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए सभी जिला मुख्यालयों पर 4 जून को मतगणना होगी। इसके लिए सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। मतगणना के दिन सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। इसके लिए काउंटिंग सेंटर के बाहर 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है, जिसमें स्टेट पुलिस, आर्म्ड पुलिस और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स तैनात रहेगी। ऐसे में काउंटर सेंटर के अंदर उन्हीं व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी जिनके पास ऑथराइज्ड पास होगा। बता दें कि 5 लोकसभा सीटों पर केवल एक ही चरण में 19 अप्रैल को मतदान हुआ था। चार तारीख को होने वाले मतगणना की जानकारी वोटर हेल्पलाइन ऐप की मदद से मतदाता घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे। पल पल की जानकारी हेल्पलाइन ऐप पर अपडेट की जाएगी। मोबाइल में ऐप को डाउनलोड करने के बाद मतगणना से जुड़ी सभी जानकारी
4 जून को मुहैया करवाई जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने बताया कि वोटर हेल्पलाइन ऐप पर मतगणना से जुड़ी सभी जानकारी 4 जून को उपलब्ध करवाई जाएगी। दरअसल मतदान के बाद से मतदाताओं में प्रत्याशियों को प्राप्त होने वाली मत की जानकारी करने के लिए बेसब्री से इंतजार रहता है और पल पल की अपडेट लेने के लिए वो मतगणना स्थल के बाहर डटे रहते हैं। कुछ लोग फोन पर एक दूसरे से जानकारी करते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने वोटर हेल्पलाइन ऐप भी जारी किया है। है कि हम सोच रहे हैं कि 2-3 बजे तक ईवीएम के रिजल्ट हम घोषणा कर दें, फिर उसके बाद पोस्टल बैलेट के साथ 4-5 बजे तक हम रिजल्ट हम पूरा स्टेट में हम बता देंगे। और जहां तक आपने बोला है कि देहरादून में यहां पर टेरी गढ़वाल कॉन्स्टिट्यूंसी का होगा और हरिद्वार की 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज का काउंटिंग यहां पर होगी। और इस बार रिजल्ट पूरा सॉफ्टवेयर में है। मैं आपको भी बताऊंगा, एक आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता को, एक वोटर हेल्पलाइन ऐप है, उसमें एक इलेक्शन रिजल्ट्स करके एक आइकन है, उसमें वो दबाएंगे तो आपको जो सूचना मुझे जो मिलती है रियल टाइम पे, वो सूचना जनता के पास भी रहेगी। एक बहुत अच्छा सुविधा है और सब लोग इस ऐप को डाउनलोड करें और वहां से इलेक्शन रिजल्ट का व्यू करें। पिथौरागढ़ में भी लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए LSM डिग्री कॉलेज सभागार में 68 सुपरवाइजर, 72 मतगणना सहायक और 80 माइक्रो ऑब्जर्वर को मतगणना का प्रथम मतगणना प्रक्रिया से संबंधित प्रशिक्षण उप जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में मास्टर ट्रेनरों द्वारा दिया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन को सुचारू रूप से बिना त्रुटि के पूरा करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इसीलिए प्रशिक्षण में बताई जाने वाली सभी जानकारी को भली भांति समझ सके, मतगणना में किसी तरह की गलती की संभावना ना रह पाए। उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना मसूरी पहुंची, जहां पर उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में डिप्टी डायरेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ बाल अधिकार, बाल अधिकारों और जेंडर को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन का उद्देश्य प्रदेश में बाल अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करना है। एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना है जो बच्चों के हित में और अधिक प्रभावोत्पादक बनाने के लिए सजग प्रहरी और मार्गदर्शक की भूमिका निभा सके, ताकि प्रदेश में बच्चों के लिए सकारात्मक और खुशहाल वातावरण का निर्माण हो सके। यह होम हम लोगों ने विजिट करा, जो कि एक टिबेटियन पॉपुलेशन को केटर करता है और मैंने बहुत कुछ सुना हुआ था कि यहाँ के बारे में। और इनके एक और स्कूल में मैं गई थी, पर वहाँ पर मुझे बच्चों की संख्या कुछ कम मिली थी। तो मेरे मन में एक चिंतन था कि बाकी के जो टिबेटियन होम स्कूल्स हैं वो कैसे चल रहे हैं। तो उसी के दृष्टिगोचर मैं यहाँ आई और बहुत सुंदर बच्चे, यहाँ का स्टाफ, प्रधानाचार्य, मुझे सभी का आचरण भी, उनकी पढ़ाई, उनकी लाइब्रेरी का मैंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, तो जितने संसाधनों में एक सुंदर व्यवस्था बनाई जा सकती है, सफाई बहुत अच्छी है। उत्तराखंड के चक्राता क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर भगाने का मामला सामने आने से माहौल गर्मा गया, जिसके चलते चक्राता का छावनी बाजार 12 बजे तक बंद रहा। लड़की के पिता की ओर से इस संबंध में तहरीर दी गई थी, जिसमें उन्होंने अपनी नाबालिग पुत्री को साहिल खान द्वारा बहला फुसला कर भगाकर ले जाने की शिकायत की थी। वहीं प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चक्राता में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता को बरामद कर लिया। पीड़िता के बयानों के आधार पर आरोपी साहिल खान को गिरफ्तार किया गया। अपनी नाबालिग पुत्री को डाकरा निवासी साहिल खान द्वारा पहला फुसलाकर ले जाने के संबंध में थाना चक्राता में दी गई थी। इस संबंध में थाना चक्राता पर धारा 363, 366A IBC के अंदर अभियोग पंजीकृत किया गया और थाना चक्राता पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता को बरामद कर लिया गया। पीड़िता के बयानों के आधार पर पॉक्सो अधिनियम व 376 IPC की बढ़ोतरी की गई और साथ ही साहिल खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसे आज न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा उसे जुडिशियल रिमांड पर जिला कारागार भेज दिया गया। रुड़की में HRDA लगातार एक्शन में है। HRDA ने अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया। इसके साथ ही कई अवैध कॉलोनियों के बारे में
चेतावनी भी दी गई। वीसी अंशुल सिंह के दिशा निर्देशों पर अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। विभाग की कार्यवाही से बिल्डरों में हड़कंप मच गया। वीसी अंशुल सिंह ने बिल्डरों से दो टूक बोलते हुए कहा कि लेआउट नहीं करवाने पर कॉलोनी पर विभाग का बुलडोजर गरजेगा। विभाग की ओर से एक हफ्ते के भीतर दर्जनों अवैध कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। हरिद्वार में विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई से प्रॉपर्टी बिल्डरों और भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। खटीमा क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं प्रशासन इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा। जानकारी के मुताबिक उम्र खुर्द में मिट्टी खनन माफिया रात के अंधेरे में लगातार अवैध मिट्टी खनन कर रहे हैं और उसके बावजूद भी प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा। यहां तक कि उम्र खुर्द में विधायक निधि से 3,50,000 की लागत से बनी पुलिया भी अवैध मिट्टी खनन माफियाओं ने ट्रैक्टर ट्रोली से ठोकर मारकर तोड़ डाली। वहीं मिट्टी खनन माफिया के ने नहर के तटबंध भी तोड़ दिए। इसके बावजूद प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। वहीं उदयराज सिंह जिलाधिकारी उधम सिंह नगर ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि क्षेत्र में कहीं भी मिट्टी का अवैध खनन कारोबार नहीं हो पाए। किन क्षेत्रों में चल रही है ये मैं जानकारी कराऊंगा और अवैध रूप से मिट्टी का खनन न होने पाए ये भी सुनिश्चित कराऊंगा। और जहां परमिशन दी गई है, जहाँ पर NHI की सड़कों के लिए मिट्टी की आवश्यकता है, कुछ परमिशन मुख्यालय स्तर से दी गई है, कुछ परमिशन नदियों के ड्रेजिंग के लिए भी दी गई है। इनके अलावा अगर कहीं कोई अवैध खनन पाया जाएगा तो मैं संबंधित SDM और पुलिस के अधिकारियों को निर्देश जारी करूँगा कि देखें और ऐसे इलीगल प्लेसेस से खनन न हो। में आधार कार्ड सेंटर के संचालक मनमाने ढंग से ग्राहकों से धन वसूल रहे हैं और ग्राहकों की जेब मनमाने ढंग से काट रहे हैं। वहीं प्रशासन इस संबंध में अनजान बना हुआ है। मीडिया की शिकायत पर हिमांशु जोशी तहसीलदार खटीमा द्वारा बाल विकास परियोजना खटीमा में संचालित आधार कार्ड सेंटर्स का निरीक्षण किया गया, जिसमें निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आधार कार्ड संचालक द्वारा आवेदक से ओवर रेट लिए जाने की शिकायत प्राप्त हुई। सेंटर में कोई भी रेट लिस्ट चस्पा नहीं थी और आधार संशोधन हेतु जिस प्रारूप में राजपत्रिक अधिकारी और संबंधित के हस्ताक्षर करने के संबंध में कोई भी जानकारी चस्पा नहीं थी। आधार कार्ड केंद्र संचालक को रेट लिस्ट चस्पा कराने और आधार कार्ड संशोधन के संबंध में स्पष्ट जानकारी आवेदक को देने के निर्देश दिए। साथ ही किसी भी आवेदक से ओवर रेट चार्ज न करने की चेतावनी दी। दो आधार सेंटरों के बारे में कुछ शिकायतें आ रही थी। एक तो शिकायत ओवर रेट के संबंध में थी और दूसरी शिकायत थी कि आधार संशोधन के लिए जो प्रक्रिया है उसमें जनता को मिसगाइड किया जा रहा था। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बताने के। सबसे आसान ऑप्शन आप जानते हैं तहसीलदार और SDM जो हमेशा ही अवेलेबल होते हैं, दोनों में से कोई ना कोई हमेशा ही मिल जाएगा। वहाँ भेजने के में उनको मिसगाइड किया जा रहा था। उनसे कहा जा रहा था कि नहीं मिलेगी, वहाँ प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, ऐसी चीज़ बताई जाती है कि यहाँ पे प्रक्रिया हाथ होती है। कोई भी आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए फॉर्म लाता है, सीधे पुराना आधार कार्ड लेकर सत्यापन तुरंत हाथ कर दिया जाता है और ये मेरे द्वारा भी किया जा रहा है, SDM महोदय के द्वारा भी किया। 4 जून 2024 को गढ़वाल मंडल के विशौन पर्वत से मां लड़ीधुरा मंदिर आने वाली बाबा विश्वनाथ जगदीश शिला डोली यात्रा की व्यवस्थाओं के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। मंच के अध्यक्ष नागेंद्र जोशी ने बताया कि 4 जून को बाबा विश्वनाथ की डोली मां लड़ीधुरा मंदिर में आ रही है, जिसके स्वागत के लिए पूरी तैयारियां की गई है और जिसको लेकर मंदिर में विशेष तौर पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ग्रामीणों के द्वारा भरपूर सहयोग दिया जा रहा है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से ज्यादा संख्या में 4 जून को मां लड़ीधुरा मंदिर पहुंचने की अपील की। आज हमने मां लड़ीधुरा मां भगवती के दरबार में सभी लोगों के सहयोग से स्वच्छता का कार्यक्रम करा। 4 तारीख को बाबा विश्वनाथ जगदीश शिला डोली की यहाँ पर कोई यात्रा होनी है। आप लोगों से निवेदन है कि पूरी क्षेत्र की जनता से सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में 4 जून 2024 को मां लड़ीधुरा में पधारने का कष्ट करें।
देहरादून में भारी गर्मी पड़ रही है और पिछले कई दिनों से तापमान भी 40 से ऊपर बना हुआ है। बढ़ती गर्मी की वजह से पानी का लेवल भी काफी नीचे पहुंचा हुआ है, जिससे सरफेस फोर्सेज में डिस्चार्ज काफी कम हो गया, जिसकी वजह से पानी का सप्लाई भी कम हो गया। पानी की सप्लाई कम होने से आम आदमी को पीने के पानी की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पानी की दिक्कत को दूर करने के लिए जल संस्थान लगातार प्रयासरत है और कई जगहों पर टैंकरों से भी पानी की सप्लाई की जा रही है। इसके लिए जल विभाग द्वारा एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। अवगत है और हमारे सरफेस सोर्सेज में डिस्चार्ज बहुत कम हो गए। बांदल नदी से जो हमको 21 mld मिलता था, आजकल वो केवल 9 mld मिल रहा है। बौसी फॉल और गैलोगी से 14 और 15 mld मिलते थे, जो 12.5 और घटकर 10 mld रह गए। इसके अतिरिक्त हमारा ट्यूबवेल में भी डिस्चार्ज कम हो रहा है, बारिश हो नहीं रही तो बहुत दिक्कत है। लेकिन शहर में हम जहाँ भी कमी हो रही है टैंकर्स से सप्लाई कर रहे हैं। विभाग में विभागीय हेल्पलाइन है जिसका नंबर है 1800 180 4100। तो जिसको पानी की प्रॉब्लम है वो हमको उस पर फ़ोन कर सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर है निःशुल्क। भीषण गर्मी के चलते फलों पर भी ज्यादा असर पड़ा है। बारिश न होने के चलते उत्तराखंड का नाम विदेशों में दर्ज करवाने वाली लीची और आम इस बार दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लीची और आम बारिश न होने के चलते अपनी रंगत नहीं ला पा रहे। जो मिठास लीची और आम में बना हुआ करती थी वो बारिश न होने के चलते अपनी मिठास खो चुकी है। इसमें फ़र्क है ये कि गर्मी से मतलब ये अभी खट्टी है, आम नीचे गिर रहे हैं, लीची नीचे गिर रहे हैं, उसमें कीड़े पकड़ रहे हैं, पानी का संभावना नहीं है, पानी ऊपर से आ ही नहीं रहा है, तो हम लोग परेशान हैं। हम लोग का पूंजी ऐसी ठप हो गए। आपका हमारे लीची देहरादून का हो या रामनगर का हो या उत्तराखंड का हो या पूरा अपने देश का हो, बारिश न होने से सब पर फर्क है, सब पर फर्क है। बरसात नहीं हो पा रही है और काफ़ी सूखा पड़ गया है, पानी नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ना तो फल अच्छी तरीके से फूल पा रहा है, ना ही उसमें चमक आ पा रही है। ये सब कारण सर बारिश का है, पानी ना मिलने का। जो ऊपर की बरसात होती है वो बहुत अच्छी होती है, उससे चमक आती है, रौनक आती है, सुंदरता बढ़ती है हर चीज़ में, खाने में मिठास आती है। बरसात ना होने की वजह से हमारे यहाँ काफ़ी नुकसान हो रहा है बागों को। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन के अथक प्रयासों के बाद शुक्रवार को श्री केदारनाथ धाम में सेना के भारी मालवाहक विमान चिनूक से महिंद्रा कंपनी की थार गाड़ी को उतारा गया। इसका इस्तेमाल किसी आपातकाल और महत्वपूर्ण वीआईपी के लिए किया जाएगा। श्री केदारनाथ धाम यात्रा पर देश दुनिया से पहुंच रहे श्रद्धालुओं का यात्रा अनुभव सुखद और सुगम हो सके, इसके लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है, क्योंकि केदारनाथ पहुंचने पर अचानक से किसी श्रद्धालु के साथ कोई आपातकाल दुर्घटना, बीमार होने या अन्य किसी आपातकाल की स्थिति होने पर त्वरित कार्रवाई के लिए पर्यटन विभाग की ओर से 2 एसयूवी थार गाड़ियों की स्वीकृति जिला प्रशासन को मिली थी। श्री केदारनाथ धाम में ऑनरेबल डिग्नेटरीज की विजिट एवं मेडिकल इमरजेंसी में क्विक रिस्पांस हेतु पर्यटन विभाग द्वारा 2 एसयूवी वाहन की स्वीकृति प्राप्त थी, जिसके क्रम में आज वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा एक एसयूवी वाहन को देहरादून से श्री केदारनाथ धाम एयरलिफ्ट किया गया। शीघ्र ही दूसरे एसयूवी वाहन को भी देहरादून से श्री केदारनाथ धाम एयरलिफ्ट किया जाएगा। में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 325 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। शिविर में गांव ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों ने शिविर में एसडीएम डॉक्टर दीपक सैनी ने खुद भी रक्तदान किया। उन्होंने रक्तदानकर्ताओं का विशेष धन्यवाद किया और सब लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। शिविर में 325 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान के महत्व को समझाते हुए कहा कि रक्तदान करने से हृदय स्वास्थ्य बेहतर होता है, हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है। रक्त में आयरन की अधिक मात्रा हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ा सकती है। वर्षों से ये शुभ कार्य हो रहा है और मैं इसके लिए पूरे साहनी परिवार को बहुत बधाई देना चाहूँगा कि वो एक बहुत ही ऐसा काम करते हैं प्रत्येक वर्ष कि जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रक्तदान महादान है और ये इससे कितने जीवन की रक्षा होती है और मैं समझता हूँ कि ये निरंतर
उनका ये जो प्रयास है प्रभु हमेशा उसको सफल करे और वो इसी शिद्दत के साथ, इसी उत्साह और उमंग के साथ इस कार्यक्रम को करते रहें। पिताजी श्री कुलदीप राज साहनी जी की स्मृति में 12वां ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है। इसमें रोटरी क्लब मसूरी, आर्यन भार्गव ओल्ड बॉयज एसोसिएशन और मसूरी के तमाम शहरवासी, सारी सोसाइटी के हर एक वर्ग के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आईटीबीपी के जवान, नगर पालिका, इस बार ये हमारी एसडीएम साहब भी आए थे, आईटीबीपी से आईजी साहब, डायरेक्टर साहब आए थे। तो सुबह से एक उत्साह का माहौल है और क्योंकि ये 12वां वर्ष है, लोग स्वतः ही आते हैं हर साल आके और इसमें बढ़ चढ़ के। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।